अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेंक्रियाज, जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। बच्चों, ये जो पेंक्रियाज है ना, इसकी एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है तीन फैक्टर्स की मदद से। पेंक्रियाज कंट्रोल्ड बाय सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये तीन चीज़ें कंट्रोल करती हैं पेंक्रियाज की सिक्रीशन को। ये आपने याद रखना है बेटा। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको पेंक्रियाज की डायग्राम बना के दिखा दी है। पेंक्रियाज में दो किस्म के सेल्स होंगे बेटा, याद रखना आपने। एक अल्फ़ा सेल्स होंगे और एक बीटा सेल्स होंगे। बच्चों, ये जो अल्फ़ा सेल्स होंगे, अल्फ़ा सेल्स स्मॉल इन नंबर होंगे, थोड़ी मिकदार में होंगे, और ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? ग्लूकागोन। जबकि बीटा सेल्स ये लार्ज इन नंबर होंगे, ज़्यादा मिकदार में होंगे, और ये प्रोड्यूस करेंगे इंसुलिन हार्मोन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इंसुलिन और ग्लूकागोन ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करते हैं। आपको पता है इंसुलिन क्या करता है? खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देता, डिप्रेस रखता है, दबा के रखता है। कैसे? कितने तरीक़ों से? ये तीन तरीके बता दिए गए हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग ब्लड ग्लाइकोजन लेवल। इंसुलिन खून के अंदर ग्लाइकोजन के लेवल को बढ़ा के रखेगी ताकि ये ग्लूकोज कम मिकदार में रहे। अच्छा, दूसरे नंबर पे बेटा, इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन सेल में ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ा देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल हो और ग्लूकोज की कमी रहे। और तीसरे नंबर पे बेटा, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू लिपिड एंड प्रोटीन। और ये इंसुलिन क्या करती है? तीसरा काम, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है लिपिड में और प्रोटीन्स में। अच्छा बच्चों, अगर किसी इंसान में इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा प्रॉब्लम सामने आता है? ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम आम ज़ुबान में शुगर भी कहते हैं। शुगर बेसिकली क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन ब्लड। खून में इंसुलिन की कमी क्या कहलाएगी? डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाएगी। अच्छा, इसकी अलामात क्या क्या हैं बच्चों? हाई शुगर लेवल इन ब्लड, खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। शुगर इन यूरिन, यूरिन के साथ शुगर ज़्यादा मिकदार में आएगी। डिस्टर्बेंस ऑफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इन बॉडी, जिस्म में ऑस्मोटिक कंडीशंस इम्बैलेंस हो जाएंगी। डीरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम डीरेंज हो जाएगा। अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिटीज़ की जिस्म में मिकदार बढ़नी शुरू हो जाएगी। और बॉडी बिकम डिहाइड्रेटेड, जिस्म डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। इसी वजह से शुगर के मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि उसका जिस्म डिहाइड्रेट हो चुका होता है। अच्छा, इसके साथ साथ चंद एक और बड़ी अहम इंफॉर्मेशंस आपसे शेयर करूंगा बेटा। इफ़ इंसुलिन इन एक्सेस, अगर हमारे जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाए तो भी ये नुकसान करती है। ये क्या करती है? ये यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज़ कर देती है, जिस्म में ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिस्म में शुगर की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ शुगर हो जाती है। और ये जो डेफिशिएंसी ऑफ शुगर की कंडीशन है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया? तो आपने बताना है ऐसी कंडीशन जब जिस्म में डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज हो जाए, ग्लूकोज की कमी हो जाए। अच्छा बेटा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में फिर क्या होता है? मसल्स और नर्व जो है ना, इनकी फंक्शनिंग अपसेट हो जाती है। फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व अपसेट्स। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगर हम ग्लूकागोन हार्मोन की बात करें तो ये ग्लूकागोन जो है
ये इंसुलिन के उल्ट काम करता है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ने नहीं देती, जबकि ग्लूकागॉन खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम नहीं होने देती। इनक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकागॉन खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी? दो एक ज़रिए हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1, प्रमोट करेगी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या बनाएगी? ग्लूकोज बनाएगी। और नंबर 2 क्या करेगी? इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, फैट्स की भी ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देगा। कौन? ग्लूकागॉन, ताकि खून में ग्लूकोज का लेवल अप होना शुरू हो जाए। अच्छा, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं बेटा। ग्लूकागॉन इज एंटागनिस्ट टू इंसुलिन, ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। और इसी तरह इंसुलिन जो है ये इनहिबिट करती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को रोकती है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। बाकी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।